तो पहला जो रास्ता है वो नॉर्मली सब वहीं चलते हैं, सेफ, प्रिडिक्टेबल, थोड़ी नौकरी, थोड़ी तरक्की, थोड़ा आराम, थोड़ा काम, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और दूसरा है जो बनाना पड़ता है खुद के लिए, दूसरों के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं देखा है, कुछ करा ही नहीं है, वो भी सीखेंगे आपसे। बोला गया कि अपना नाम बदल लो, ओपरा। ये बोलने में बहुत मुश्किल है, लोग याद नहीं कर पाएंगे, कुछ सिंपल सा रख लो। ओपरा ने मना कर दिया कि नहीं। तो नेटवर्क ने सोचा कि लड़की ना टिकेगी नहीं, ये चलेगी नहीं ज़्यादा, और अपनी जिद पे है, ये तो जिद्दी लड़की है। लेकिन आज उस नाम की कीमत $3 अरब है, ओपरा विनफ्री। तो ओपरा ने भी दूसरा रास्ता चुना एवरी टाइम, और तब भी जब उनके लिए भी पहला रास्ता बहुत आसान था। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों और कैसे किया, यही आज हमें समझना है। बताएंगे 5, और वो आपको सुनने हैं और समझने हैं और उनके लिए उनके ऊपर वर्क करना है। तो उनका जो पहला सिद्धांत है कि अपनी कहानी से भागो मत, वही आपकी भी स्ट्रेंथ है। अब आप ये सोचिए कि कितने लोग होते हैं जो अपने पुरानी कहानियों को छुपाते हैं, उनके साथ कुछ गलत होता है वो नहीं बताते हैं, अपने शहर का नाम नहीं बताते, अपने गांव का नाम तो बिल्कुल नहीं बताते, अपने घर की तंगी के बारे में चुप रहते हैं, पुरानी गलतियों का जिक्र नहीं करते हैं। और मैं जानती हूँ, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि हम सब ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैंने भी सीखा, आप भी सीखिए, कि जैसे ओपरा ने बिल्कुल उल्टा किया, और इसी से वो बन गई ओपरा, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल ओपरा, क्योंकि वो मिसिसिपी के एक छोटे से गांव में पैदा हुई, और इतनी गरीबी कि घर में नल भी नहीं था, और 9 साल की उम्र से ही लोगों ने उनके साथ अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। अब्यूज़ समझते हैं ना? अब अब्यूज़ हो गया, इतना अब्यूज़ हो गया कि 14 साल में वो प्रेग्नेंट हो गई। 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होकर के, लेकिन बच्चा नहीं बचा। अब सोचिए, उनके साथ ये हुआ, अब उनके साथ ये हुआ, अब कोई भी प्रोड्यूसर, कोई एडवाइज़र क्या कहेगा? इस बात को छुपा लो, इसको भूल जाओ और इसके बारे में बात मत करें। अब क्या कहेगा? लोगों को इंस्पायर करो, रुलाओ मत, और एक साफ सुथरी इमेज लेके चलो। लेकिन 1986 ने ओपरा में पहली बार लाइव टीवी पर अपने साथ जो अब्यूज़ हुआ उसके बारे में बोला। सबने क्या कहा? करियर हो गया पूरा अब तुम्हारा, अब कुछ नहीं होएगा। लेकिन उल्टा हुआ। वही दिन था जब ओपरा, असली ओपरा बनी। उस दिन से एकदम उनकी लाइफ बदल गई, कि उनके जो जख्म थे वो एक समझदारी बन गए। क्योंकि क्या हुआ, वो जो थी उनकी असली कहानी, अब असली कहानी जो है लोग यही सुनना चाहते हैं, उसी से वो कनेक्ट करते हैं आपके साथ। क्योंकि हर एक आदमी के साथ वो नहीं हुआ जो आपके साथ हुआ है, बाकी कोई सब कॉपी होंगी। आप दूसरों की कहानी लेके चलते हो तो आपको लगता है कि मेरे साथ हुआ, जो दूसरे के साथ हुआ, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ आपके साथ हुआ, और वही कहानी है जिसको सुन करके लोग कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो कॉपी नहीं होती, फेक नहीं होती, और वो आपकी कहानी सुन के लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ से ज़्यादा एक ही चीज़ होती है कि आप कितने ऑथेंटिक हो, और अगर आप अपनी असलियत बताते हो और जो छुपा रहे हो उसको बताते हो, तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि वो आपकी कहानी है, वो आपका बोझा नहीं है, वो आपका हथियार है। सेकंड पॉइंट, जब कोई नहीं देख रहा हो तो भी पूरा अपना दो, पूरी मेहनत करो। अब 22 साल की थी ओपरा, बाल्टीमोर में इवनिंग न्यूज़ की एंकर थी, और एक दिन ऑन एयर रो गई एक बच्चे की कहानी सुनकर। अब प्रोड्यूसर ने क्या कहा कि भाई ये न्यूज़ है, यहाँ पे सीधा मुंह करके बात करनी पड़ती है, इसमें तुम एंकर नहीं बन सकती क्योंकि तुम बहुत इमोशनल हो, इसको हटा दो। अब उन्होंने हटा दिया, और एक किसी डूबते हुए जो होता है ना, बिल्कुल चलो बस नाम करने के लिए कोई मॉर्निंग टॉक शो में डाल दिया गया उनको, कि बस इसके बाद तो हम इनको निकाल देंगे ओपरा को। 3 महीने के अंदर उस जो बिल्कुल मरा हुआ शो था उसकी रेटिंग्स हो गई डबल, 6 महीने में हो गई ट्रिपल, और 1 साल में तो उन्होंने वो शो ही नहीं बचा लिया, उन्होंने डे टाइम टीवी का पूरी तरीके से तरीका बदल दिया। लोग जो डे टाइम टीवी नहीं देखते थे वो भी देखने लग गए। कैसे कैसे हुआ?
क्यों हुआ? इसलिए नहीं कि उन्हें एक अच्छा मौका मिला, उनको एक बहुत अच्छा शो मिल गया, जिसमें उन्होंने कुछ कर दिखाया। नहीं, उन्होंने एक ऐसे शो में जिसको कोई देखता भी नहीं था, उसमें अपना 100 क्या 200% दिया। इतना उसमें मेहनत करा कि वो इतना सक्सेसफुल हो गया। तो वो काम करिए जो आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा। करोगे, फेल होगे, फिर से उठोगे, फिर से ट्राई करोगे और फिर उसको बेटर करोगे। ये माइंडसेट लेके चलना है। तो ये जो आप लोग हो, आपके लिए ये माइंडसेट लेना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो ब्रेक थ्रू है वो उस असाइनमेंट से नहीं आएगा जो आप चाहते हो। वो उस समय आएगा जब आप कोई ऐसा काम करोगे जो आप नहीं करना चाहते हो। आप उस बंद दरवाजे को खोलोगे जो कि आपको पता है कि नहीं खुलने वाला था, और आप सोच रहे हो कि नहीं खुलेगा और मेहनत करोगे और लगन करोगे और वो पता चलेगा एक दिन वो खुल के और आप पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। और एक और, एक्सेलेंस। एक्सेलेंस बहुत अच्छा, गुड क्वालिटी। तो अब ये जो है एक्सेलेंस, ये क्या है? हमारे देश में तो स्पेशली एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, चालू काम। हर आदमी करते हैं चालू कर लो, चालू चलता हुआ। बट लेकिन अगर आप एक्सेलेंट करोगे तो तब वो जो स्टेज मिलेगा आपको, वो आप सोच नहीं सकते। और वो एक्सेलेंट बनता कब है? वो बनता है जब आप मेहनत करते हो और सोमवार को उठ करके सवेरे 5 बजे, मंगलवार को आधी रात को, और हर काम करते हो जो छोटा नहीं, जिसको आप समझ रहे हो छोटा है वो भी करते हो, और बिल्कुल ज़ीरो से छोटा काम ले करके, और चाहे कोई नहीं भी देख रहा हो उसको इतना अच्छा करते हो, और अंधेरे में भी उसको पूरा कर देते हो। तो फिर रोशनी आपको ढूंढ लेती है, रोशनी आपको ढूंढेगी, आपको रोशनी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। ट्राई करो। और फिर अपने अंदर की आवाज़ को सुनना सीखो। तो ओपरा को भी बहुत बड़े ऑफर मिलते थे कि अपना शो पूरे अमेरिका में चलाओ। उसको ऑफर मिला, उनके सब शुभ चिंतकों ने कहा कि रुक जाओ, नंबर्स अच्छे हैं लेकिन डील अभी बेटर हो जाएगी। एडवाइजर्स ने कहा कि जल्दी मत करो, इससे बेटर ऑफर आएगा। लेकिन ओपरा ने अपने अंदर की आवाज़ सुनी। उनके अंदर की आवाज़ ने क्या बोला कि ये सही है, ये वक्त है, इसको करो। उन्होंने साइन कर लिया, अपने अंदर की आवाज़ सुनी और बन गया ओपरा विनफ्री शो, टीवी की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा देखने वाला टॉक शो। 25 साल तक, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 25 साल वन शो चलता है। और फिर 2011 में उन्होंने उसे खुद ही बंद कर दिया। सब लोग ने फिर उनको बोला कि रेटिंग्स अभी अच्छी है, पैसे बढ़िया हैं, क्यों छोड़ रही हो? ओपरा ने फिर से कहा कि मेरी अंदर की आवाज़ आ रही है कि बस ये चैप्टर अब मेरा हो गया पूरा, बस अब ये कहानी यहीं तक की थी, अब हम कुछ और करेंगे। फिर उन्होंने बनाया ओपरा विनफ्री नेटवर्क। वो पहले से भी वो ऊपर चला गया, लेकिन 2 साल जो पहले थे उसके, वो बहुत मुश्किल थे। क्रिटिक्स वही कहने के लिए हो गए, आ गए लोग कहने के लिए कि ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन ले लिया। फिर लेकिन उन्होंने फिर एक बेट लगाई, करा कोशिश और फिर पलट गया, फिर से वापस आ गई। तो आज OWN, ओन, ओपरा विनफ्री नेटवर्क कुछ है। वो कहती हैं कि मैंने अपना हर फैसला जो है वो अपनी गट से लिया है, अपने पेट के अंदर से जो आवाज़ आती है ना, उसको मैंने सुना है, उसको इग्नोर किया नहीं है। और लगता था गलत है, लेकिन मैं वही कर रही हूँ कि जो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ। अब उस आवाज़ को उन्होंने इग्नोर कभी नहीं करा और उसी के पर वो चलती गई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डाटा को फेंक दो, ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत एनालाइज करियो, करो, लेकिन फिर भी एक इंट्यूशन भी एक डाटा है। आपका दिमाग कुछ कहता है, बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस करता है, एक साथ हज़ारों चीज़ें, लेकिन वो जो एक आपके अवेयरनेस होती है, जो अंदर से एक आवाज़ आती है, एक फीलिंग आती है, वो भी एक पार्टनरशिप है आपके साथ, उसके साथ, उस आइडिया के साथ कि भाई ये आपके साथ है कि हाँ, ये अंदर की आवाज़ भी आपकी पार्टनर है। उसको इग्नोर मत करो। एक तरफ नंबर्स को रखो और एक तरफ अंदर की हाथ को, आवाज़ को रखो, और दोनों में समझो और फिर चलो। ये नहीं कि उसको बिल्कुल ही इग्नोर करो, इग्नोर नहीं करना है, उसको सुनना है। फिर उनका एक और सिद्धांत कि जो चीज़ चाहिए वो नहीं है तो वो उसको बना लो,
उसको खुद बना लो। तो अब वो सोचें कि मुझे वो जॉब देगा, मुझे वो अपॉर्चुनिटी देगा, मुझे वो करना था। नहीं, उन्होंने खुद बना लिया। ओपरा ने अपने आप बनाया 1986 में, जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई और चला रही है वो आज तक, हार्पर प्रोडक्शंस। अब वो चल रही है। वो 32 साल की थी उस समय जब उन्होंने वो हार्पर प्रोडक्शन शुरू करा, और अमेरिका की तीसरी महिला जिनका अपना खुद का स्टूडियो था। उन्होंने अपना खुद का स्टूडियो क्यों बनाया? क्यों? पैसों के लिए? पैसे तो आ जाएंगे, बाद में आएंगे, लेकिन कौन सा पहले तो पैसा लगेगा तब तो पैसे आएगा। लेकिन उन्होंने बस एक बात देखी कि मीडिया में जो लोग डिसाइड करते हैं ना कौन सी कहानी सुनाई जाए, किसका चेहरा दिखाई जाए, किसकी आवाज़ सुनाई देगी, उसमें वो अपने आप को नहीं देख पा रही थी। क्योंकि वो, जैसे मैंने बताया, वो एक काली औरत थी और उनको उस समय नहीं था, तो उन्होंने अपना कमरा बना लिया, अपनी जगह बना ली, और फिर 30 साल में हार्पर प्रोडक्शंस ने जो फिल्म्स और शो बनाए, तो उन्होंने तो हॉलीवुड बनाने वाले नहीं थे, वो बनाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने बना दिए। जो सुनने वाले तो थे ना, उन्होंने ऐसे ऐसे ऑथर्स को जगह दी जिनकी करोड़ों किताबें बिकी। उन्होंने साउथ अफ्रीका में लड़कियों के लिए स्कूल बनाया, जिनके पास कोई और रास्ता नहीं था। साउथ अफ्रीका में लड़कियों की लाइफ अच्छी नहीं है, बहुत मुश्किल। तो उनके से सीख करके भाई अपने जीवन में भी एक विजन बनाओ, क्योंकि तुम जो विश्वास करते हो तुम वही बनते हो। अगर आप विश्वास करते हो कि मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल होगा, मैं वहाँ तक पहुँचूंगा, तो वो पहुँचोगे। क्योंकि आप इस दुनिया में हो, वहाँ पे बहुत सारी जगह खाली हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो 50 सालों से क्या 100 सालों से चल रही है, और लोग जो है, जो प्रोडक्ट किसी भी स्टोरी में दिखते नहीं है, बस वो प्रोडक्ट बनता है और वो स्टोरी नहीं दिखती है, और उन कोई स्टेज नहीं है। और आप जो है उनके लिए एक स्टेज बना सकते हो, क्योंकि आप कोई छोटे नहीं हो, और ये कोई आपके लिए जल्दी नहीं है। ओपरा 22 साल की थी जब उन्होंने शुरू किया, आप कितने साल के हो? थोड़ा और जल्दी भी शुरू कर दोगे तो कोई बात नहीं है, और इनफ होने का इंतज़ार मत करो, जो है उसी से शुरू करो, बट शुरू करो, अभी शुरू करो, प्लीज़ अभी शुरू करो। नेक्स्ट पॉइंट जो था उनका, कि जीतने के लिए नहीं, देने के लिए खड़ा करो। ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल है ये। इसलिए नहीं खड़ा करो कि हमें पैसे कमा करके मकान बनाने हैं, इसलिए खड़ा करो अपने आप को कि पैसे कमा के हमें देना है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना देते हो उतना ही वापस आता है। तो डिस्टर्ब करो, डोमिनेट करो, स्केल करो, करो या नहीं करो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी कर रहे हो उसमें एक भावना रखो देने की। ओपरा ने भी यही किया कि उन्होंने एक देने की भावना करी है, उन्होंने एक देने की भावना रखी है। उन्होंने हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछा कि मैं और क्या दे सकती हूँ। कोई बुद्धू नहीं थी वो सबसे मुश्किल काम होता है कि मैं क्या और दे सकती हूँ, बट उन्होंने अपने आप से पूछा, क्योंकि जेन्युइनली सर्विस करने के लिए पहले सुनना पड़ता है, और डिज़ाइन से पहले, सोचने बनाने से पहले भी समझना पड़ता है, और हर बात खुद से पूछना पड़ता है कि इंसान को क्या चाहिए। और हमें ओपरा की कहानी भी सिखा रही है कि क्या चाहिए। तो ये नहीं है कि बस सिर्फ बढ़ने का एक जुनून है कि बस हम बढ़ जाएं। बढ़ना है, ये नहीं कह रही हूँ नहीं बढ़ना है, बढ़ना है, ग्रो करना है। प्रेशर होता है ग्रो करने का, बढ़ने का, नंबर्स का भी प्रेशर होता है कि 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ बनाओ कि लोग ना सिर्फ देखें नहीं, उसके लिए अपनी ज़िंदगी को रोक दें, चिट्ठी लिखें और कहें कि भाई आपने जो करा और आपने मुझे सच में समझा। तो ये जो है, जो ओपरा को मिला, कि वो जो उनकी टीवी की वो ऑडियंस नहीं थी, वो एक कम्युनिटी थी। वो जो थी, लोग जो देखते थे ना, वो दिल से समझते थे कि वो केयर करती हैं। उन्होंने उसको एक जेन्युइन केयर से बनाई थी। तो सक्सेस पे फोकस मत करो, सिग्निफिकेंस पे करो, कि मतलब उसकी छोटे से कदम से हम उसको क्या मीनिंग दे सकते हैं, क्या हम उसका इम्पोर्टेंस बना सकते हैं लोगों के लिए। तो ये अपनी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी में
सबसे पहले अपने आप को आप ले जाओ किसी जॉब के लिए, कहीं अब काम के लिए, तो को सोचो कि मैं किस इंसान की किस ज़रूरत के लिए यहाँ पे हूँ, उसे क्या चाहिए, उसे किस चीज़ से डर लगता है, मैं उसकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान कैसे बना सकती हूँ। और उस सर्विस में जब आपका तैयार हो जाओगे और शुरू हो जाओगे तो हर डिसीजन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप अब क्लियर हो कि आप कर क्यों रहे हो। आपका रीज़न फॉर डूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे 5 मैंने प्रिंसिपल्स बताए आपको कि एक, अपनी कहानी जो है उससे भागो मत, वही आपकी जो असली कहानी है, वही आपकी असली ताकत है। दूसरा, कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, तब भी पूरा काम करो, अच्छे से करो और अपनी अंदर की आवाज़ सुनो, वो आपकी पार्टनर है, आपके अंदर की आवाज़। और वो जो आप चाहते हो, अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसको खुद बना लीजिए। और 5वीं, जीतने के लिए नहीं, सिर्फ देने के लिए खड़े हो जाओ। देने के लिए जब आप खड़े होगे तो अपने आप चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। और इन सब चीज़ों के बीच में एक धागा है, बस यही है कि खुद बनो पूरी तरह से अपने आप से, बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर। तो एक ऐसी दुनिया जो आपको हर दिन कहेगी छोटे रहो, सेफ रहो, जो सब करते हैं वो करते करो, उस दुनिया से निकल के ओपरा से आज ये सीख लो कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, इमोशनल हो, जिस रंग के भी हो, मेन स्ट्रीम में फिट नहीं हो रहे हो, अपना नाम बदलो, अपना शहर बदलो, अपना ये करो वो करो, बस नहीं, कुछ नहीं, जो हो जैसे हो वहीं से आप अपना शुरू करो। उस अपने नाम को इन दुनिया में इज्जत दिलाओ जैसे कि उन्होंने दिलाई। और अब आप जब यहाँ बैठे हो और किसी बड़ी चीज़ की शुरू होने वाली है, आपकी कोई बड़ी चीज़, आपको पता नहीं है कि आप क्या बन सकते हो, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर जानती हूँ कि दुनिया को कोई भी पुरानी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई अब और कॉपी नहीं चाहिए, उसको और कुछ सस्ता और नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए, सिर्फ जो आप बना सकते हो, कुछ नयापन, कुछ और उस ज़िंदगी के उस मटेरियल जो आपके पास है, जो सिर्फ आपकी ज़िंदगी में है, उसी से कुछ बनेगा और लोगों को वही चाहिए। और उन लोगों के लिए जिन्हें सिर्फ आप देख सकते हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के जो लोग हैं वो अलग हैं और दूसरों की ज़िंदगी में लोग अलग हैं। और जैसे ओपरा ने एक दिन कहा कि एक दिन, फिर नेक्स्ट डे और फिर नेक्स्ट डे, और ज़िंदगी उनका कुछ मतलब रखेगी। और वो जो उनकी तकलीफ़ हुई वो उनकी कहानी का अंत नहीं था, और ना आपकी कहानी का अंत होना चाहिए कि उन्होंने अपने अंदर की आवाज़ सुनने लायक सीखा। आप भी सोचिए कि मैं अपने अंदर की आवाज़ सुनूंगा। और जो लोग आप सुन रहे हो, हर बार उनको बेस्ट डिज़र्व तो करते हैं लेकिन मिलता नहीं है। तो लेकिन जो मिला उसी से शुरू करो, डिसाइड करें आज ही, यहाँ से, इसी समय से शुरू करते हैं।